मुस्तफाबाद के नाम को बदलने की चर्चा काफी तेज हो गई है और इसको लेकर के सियासी घमासान भी छिड़ गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ इतिहासकार जो कि दिल्ली एनसीआर के मशहूर हैं, जाने माने हैं और नाम है डॉक्टर विश्वजीत कुमार। वो हमें बताएंगे कि मुस्तफाबाद का नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा और इससे जुड़ी हर एक जानकारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। जी नमस्कार। जैसा आपने अभी प्रश्न किया कि मुस्तफाबाद का नाम कैसे पड़ा, तो थोड़ा सा इसके इतिहास में हम लोग चलते हैं। अगर पहले से हम लोग देखें, इसके इतिहास की चर्चा करें या इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करें, एक अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या हम इसको राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे 2002 का जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, तो डिलिमिटेशन कमीशन में ये इस बात की अनुशंसा की गई थी कि जो मुस्तफाबाद गांव, पहले तो गांव थे ये सारे, और यहाँ ज़्यादातर गुर्जर निवासी थे इस इलाके में, और गुर्जरों के गांव थे ये ज़्यादातर। लेकिन बाद में चल कर के यहाँ बाहर से आए हुए लोग हो गए या फिर उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हो गए, मुस्लिम आबादी धीरे धीरे करके। और अगर यहाँ का आप डेमोग्राफी देखेंगे तो करीब करीब 40% के आसपास, 42% कह लें, 41% कह लें, यह आबादी मुसलमानों की है। हिंदुओं की आबादी अगर देखें तो ओबीसी समुदाय जो है वो करीब करीब 25% है। ब्राह्मण 14% के आसपास है, और एक तरह से और थोड़ा बहुत हम और नीचे जाएं तो 5% के आसपास गुर्जर और 5% के आसपास यहाँ पर पहाड़ी लोग हैं, एक छोटा मोटा, और करीब करीब 12% के आसपास यहाँ एससी आबादी भी है। यहाँ मंदिर है, एक शिव मंदिर है काफी पुराना, और बिल्कुल बीच मार्केट में ही है। मुस्तफाबाद जो जो विधानसभा बनी है ये 2008 में बनी है, और 2002 का जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसके अनुशंसा और सिफारिशों के आधार पर 2008 में ये विधानसभा बनी। उसके पहले करावल नगर और मुस्तफाबाद एक ही कंस्टिट्यूएंसी में आते थे। आप इसके थोड़ा पीछे जाएंगे, अगर थोड़ा पीछे इसके जाएंगे तो वहाँ जैसे शिव विहार मेट्रो स्टेशन है, और शिव विहार जो है वो शिवपुरी गांव वगैरह जो है। अभी अगर मुस्तफाबाद को देखें तो करीब करीब 4 वार्ड इसमें आते हैं। थोड़ा हम इसके प्रोस एंड कॉन्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जानेंगे तभी इस विधानसभा की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो ये जो 4 वार्ड्स हैं उसमें एक तो हो गया ईस्ट करावल नगर, एक शिव विहार है, एक मुस्तफाबाद है, और तो इस तरह से ये 4 जो हैं ये वार्ड हैं यहाँ। अच्छा, 4 वार्ड में मैंने आपको बताया कि 42% के आसपास यहाँ मुस्लिम आबादी है। अब मुस्तफाबाद जो नाम पड़ा था, वो जो ऐतिहासिक स्रोत है वो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है इतिहास से पटा पड़ा है। अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि बगल में एक मंडोली गांव भी है, जहां पर आज से करीब करीब 2500 साल पहले के एविडेंस मिले हैं, और उस पर भी चर्चा छिड़ेगी, ये पता है, क्योंकि इतिहास का आदमी जो है ना वो किसी भी चीज को इतिहास के नजरिए से देखता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो मंडोली है, मंडोली में जो हड़प्पन साइट है उसके अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के, जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है बनी है। और ऐसा माना जाता है कि हजरत मुस्तफा बाबा, ये इनके नाम पर ये मुस्तफाबाद है, और वहां पर मुस्तफाबाद में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के अंदर इनकी जो श्राइन है, इनके जो होली श्राइन जिसको कहते हैं, या कहें कि एक तरह से वो उसके अंदर सुरक्षित है। और ऐसी चर्चा है कि उसी के नाम पर, जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि उसी के नाम पर यहाँ का नाम मुस्तफाबाद पड़ा है। अवशेष है, कब्र सुरक्षित रखते हैं ना, तो उनके अवशेषों को रखा हुआ है। आप सही कह रही हैं, वो एक तरह से अवशेष ही मान लेंगे, और उन्हीं के नाम पर ऐसा बताया जाता है कि इस इलाके का नाम मुस्तफाबाद पड़ा। ये नाम मुस्तफाबाद कब पड़ा, मतलब ये मुगल कालीन टाइम पे पड़ा या पहले इसका नाम? मुगल का ऐसा साक्ष्य मुगल कालीन कुछ मिला नहीं है यहाँ का। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जो औरंगजेब के बाद का जो इलाका काल है, जब भारत में एक तरह से सतनामों का विद्रोह हो रहा था, जाटों का विद्रोह हो रहा था, वैसे समय में मुस्तफाबाद की उत्पत्ति के कुछ अवशेष हैं। तो मुस्लिम आबादी जो शिफ्ट हुई है, जो मुस्तफाबाद बना है, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बना है लेकिन इसका अवशेष तो औरंगजेब के समय का है। आप देखेंगे, अगर ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे तो औरंगजेब के समय जो छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे तो उस समय के, लेकिन ये मुस्तफाबाद के रूप में जो बना है ये 2002 के बाद बना है। वैसे तो गांव था, ये मुस्तफाबाद एक गांव था, बाद में चल करके ये विधानसभा के रूप में इसका गठन हुआ है 2008 में। सर, क्या प्राचीन काल में इसका नाम शिवपुरी था?
प्राचीन काल में शिवपुरी इलाका तो है। हाँ, प्राचीन काल में शिवपुरी एक इलाका तो था इसका, और जहाँ हिंदू आबादी रहती थी। कह सकते हैं हम लोग कि मुस्तफाबाद का नाम पहले शिवपुरी ही रहा होगा, क्योंकि ये हिंदू क्षेत्र था। बाद में आपने बताया कि वहाँ कब्र है, इस वजह से उसके नाम पे पड़ गया। तो यानी हिंदुओं का जो डिमांड पूरी सही हो रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहा है ये। और शिव विहार, मतलब मजे की बात ये देखिए कि शिव विहार बहुत प्राचीन इलाका है, और शिव विहार भी एक इलाका रहा। देखिए, कोई ऐसा सोर्स अभी ऐसा नहीं है जिस आधार पर हम ये कहें कि इसका नाम वो रहा होगा। लेकिन जब इस पर चर्चा चल रही है तो निश्चित रूप से आगे सोर्सेज भी निकल करके आएंगे। लेकिन शिव विहार जुड़ा हुआ है इससे, तो कहीं ना कहीं जो, चूंकि भारत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहा है, 80-85% लोग हिंदू हैं यहाँ, तो एक खास इलाके में बाद में चल करके जब मुस्लिम आबादी वहां बढ़ जाती है और उसका नाम बदल दिया जाता है, तो यह निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा, और चर्चा का विषय है भी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें शिव विहार या शिवपुरी के अवशेष रहे होंगे, तभी ये चर्चा जो है आज वो मूर्त रूप ले रही है। तो देखने वाला होगा कि इसका नाम बदलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल तब तक जुड़े मेरे साथ में दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।